और तलाशा, आज टॉपिक क्या था? What is ghost? How it हम्म। works? हम्म। ये टॉपिक किस लिए हम पकड़े, एक बार एक्सप्लेन कर देना। कल वाला किस्सा वही। वही एक्सप्लेन करना है तो कल हाँ मतलब हाँ, क्या वही हुआ वही कल। वही वही। हाँ तो मैं अपने तरीके से बताती हूँ, ठीक है। सही है। कल मैं गई थी कल मैं गई थी, मेरा एक काम था हम्म। आपके घर में, तो मैं कल आपके घर गई थी। हम्म। मैं नीचे बैठी थी और एक बच्चा अचानक से उसके चिल्लाने की आवाज आई। हम्म। तो हम जब ऊपर गए तो वो एकदम डर गया था, बहुत बहुत ज्यादा डर गया था। हम्म। और जो सर थे वो उसके गाल में चमेट पे चमेट मार रहे थे। और उसने अपने उसने अपने हाथ पर मुट्ठी बना ली थी और वो बहुत ज्यादा डर गया था, बहुत ज्यादा डर गया था, ठीक है। हम्म। तो हुआ क्या था कि वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे, हम्म। भूत वाली। हम्म। और सही टाइम पर लाइट भी चली गई थी। हम्म। तो वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे और अचानक से रूम में उसने एंटर किया, ठीक है। हम्म। उसने मतलब अतुल ने। तो वो ब्लैक कलर का शर्ट पहन के आया था। हम्म। तो सबसे पहले बच्चे उसे देखकर डरे। हम्म। उसके बाद जब वो नीचे चला गया तो मतलब उसे ऐसा लगने लगा कि वहां पर कोई है। जब उसने अचानक से वहां देखा हम्म। तो उसने एक रिफ्लेक्शन देख लिया और वो बहुत जोर से डर गया। हम्म। उसके बाद वो चिल्लाने लगा बहुत जोर। हम्म। अभी आगे आप एक्सप्लेन करो तो। तो मैं जो चमेड़ मारा था उसका कुछ क्लियर नहीं करेगा क्या? मिट मारे हो मतलब आराम से हाथ साफ कर लिया और चांस मिल गया आपको। हाँ हाँ मैं तो साफ करने के लिए बैठा हूँ, हाथ। नहीं मतलब उसको जगाने के लिए। मतलब वो एकदम, वो हार्ट अटैक का सिम्टम था, तो मैं उसको जगा रहा था। भाई तू आंख मत बंद बंद कर, और आंख खोल के देख चारों तरफ, कुछ नहीं है कुछ नहीं है बोल के मैं उसको उठा रहा था, मतलब। ठीक है। तो बात ये हुआ कि फिर आंख खोल के सब देखा, तो कुछ था नहीं, तो फिर सही हो गया और क्या। तो एकदम बहुत डेंजरस कंडीशन था। ये हुआ क्यों, इसका रीजन बता लासा। ये हुआ क्यों, पहली बात। देखो एक तो आप लोग, ठीक है, आप लोग ऐसी बातें ही कर रहे थे। हम्म। तो एटमोस्फियर भी उस टाइम पे ऐसा था कि उनके दिमाग में चल रहा था ये सब कुछ। हम्म। ठीक है। तो उनका ब्रेन लाइक था कि कुछ तो है। उनके ब्रेन में ऐसा तो कुछ था ना कि कुछ तो है। हम्म। तो इसीलिए उसको दिख गया। हम जो सोचते हैं ना वही होता है। ओके। ज्यादातर अगर हम देखें तो हम्म। अगर हम सोचें कि यहाँ पर भूत है तो यहाँ पर होगा। हम्म। उसने सोचा कि वहां पर अंधेरा है तो वहां पर जरूर कुछ होगा। अचानक से वहां पर एक गाड़ी पास हुई और रिफ्लेक्शन से उसको कुछ दिखा। हम्म। और उसके ब्रेन ने ये क्रिएट कर दिया कि वहां पे कोई है। हम्म। और वो डर गया। ओके। ये क्रिएट क्यों हुआ? क्योंकि मतलब आप लोग ऐसी बातें कर रहे थे ना। टॉपिक क्या था? भूत। भूत टॉपिक था ही नहीं। टॉपिक कुछ भूत तो था था ही नहीं, ना, मैं गोस्ट बताता था। हूँ। मैं बताता ट्रांसलेशन हूँ। तो वही था। नहीं, भूत टॉपिक था ही नहीं, हुआ क्या था मैं अरे समझा दे रहा हूँ। ट्रांसलेट तो मारो ना तो गोस्ट का तो भूत ही आता वो है। नहीं, मतलब वो अपने गांव की बातें कर रहा था। टॉपिक भूत ही नहीं था, मैं समझा क्या रहा था समझ लो। तो वो बोलो बोलो। उनका बुक जो है, क्लास 8 का नया बुक है। तो उसमें क्या हम्म। लिखा है कि एक गलती हो सकता है। उधर लिखा है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे दुनिया में जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है। तो ये जो लिखा है वो लाइन, गलती उसी में है। उसमें लिखना चाहिए था हमको बिना मतलब खाली आंख से नहीं दिखते हैं ऐसे खुली कुछ आंखों से नहीं ऑर्गेनिज्म। देख सकते। हाँ, कुछ नेकेड आई से नहीं कुछ देख ऐसे सकते। ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको हम नेकेड आई से या फिर खाली आंख से नहीं देख सकते। तो हुआ क्या, ये जो दिक्कत है ना वो लाइन में, वो मैं आज आज देखा कि उस लाइन में ही दिक्कत था कि हमें कुछ जीव हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं दुनिया में जिसको हम आंखों से नहीं देख सकते।
तो हुआ क्या, मैं जब बोला ये बात उनको पढ़ के बताया, वो बोले कि भूत। मैं बोला नहीं नहीं, भूत नहीं है, मतलब वो कुछ ऐसे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हम आंखों से नहीं देख सकते, हमको स्पेशली एक मशीन चाहिए होता है। क्या हो सकता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो तो उनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकेंगे। हो सकता है कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हो जो कि मतलब ट्रांसपेरेंट हो, तो उनको हम कुछ मशीन से देख सकते हैं, जैसे कि थर्मल इमेजिंग मशीन, या फिर अल्ट्रासोनिक साउंड को डिटेक्ट करने वाला मशीन, या फिर समुंदर के नीचे जो मछलियां होते हैं उनको हम आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम रडार से देख सकते हैं। रडार, रडार मालूम है? जहाज के नीचे लगा होता है, शिप्स के नीचे लगा होता है, वो रडार होता है। वो साउंड वेव्स छोड़ेंगे, वो रिटर्न आएगा, अगर टकराएगा शिप से तो उनको हम देख सकते हैं। मतलब हम खाली आंख से तो नहीं देख सकते ना उनको। तो यही चीज समझा रहा था। फिर वो बच्चा अपना एक स्टोरी बताया कि मैं उनको बोला कि देखो भूत भूत किसी ना थे, मतलब भूत भूत कुछ नहीं होते, और ये सब मतलब मनगढ़ंत कहानी होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं। हमारा एक घोस्ट का सीरीज है, वो देखो समझ आ जाएगा, उसमें डिटेल में समझाया गया है। तो इस कंडीशन में हुआ क्या, वो बच्चा बोला कि अगर मैं दिखा दूं आपको भूत। मैं बोला दिखा दे, जिस दिन दिखा देगा मैं भूत को मानने लगूंगा। तो बात ये हुआ कि वो यही बात एक एग्जाम्पल के साथ मेरे को समझा रहा था भूत के बारे में, कि ऐसा ऐसा कंडीशन हुआ था, एक भूत ऐसा था, वैसा था, हमारे गांव में ऐसे देख लिए लोग, और फिर उनका सबका फट गया। तो इस कंडीशन में हुआ क्या, जब वो एक्सप्लेन कर रहा था उस चीज को, दिल से एक्सप्लेन कर रहा था, मुझे एक्सप्लेन जो कर रहा था, उस कंडीशन में उसको हुआ क्या कि वो फील कर रहा था, एकदम वो एक्सपीरियंस को फील कर रहा था, क्योंकि वो दिल से बोल रहा था, दिमाग से बोल रहा था। इमेजिनेशन क्रिएट कर रहा है, और जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सुनते हैं, हमारा दिमाग इमेज क्रिएट करता है, इमेजिनेशन से क्रिएट करता रहता है। तो इस कंडीशन में हुआ क्या, वो बच्चा फिर इमेजिन कर रहा था, मैं वही बारे में समझा रहा था कि ऐसा ऐसा होता है, वैसा वैसा होता है। उसी टाइम पे अब वो विंडो है हमारा, विंडो के ग्लास के ऊपर एक गाड़ी जा रहा था, गाड़ी का लाइट का फॉक्स, लाइट का जो रिफ्लेक्शन आया वो विंडो के ऊपर आया। तो विंडो में से उसको ऐसा लगा कि कोई झांक लिया मेरे को विंडो की तरफ से। तो ऐसा लगा, तो बेफुट चिल्लाने लगा। और दिक्कत क्या हुआ, चिल्लाता तो प्रॉब्लम नहीं था, वो चिल्ला के एकदम से हाथ पैर टाइट कर लिए, एकदम स्टिफ हो गया वो हाथ पैर, पैर सीधा नहीं हो रहा था, हाथ सीधा नहीं होता, आंख एकदम बंद कर दिया था उसने। पहले एकदम बड़ा बड़ा आंख करके देखा, उसको देखा, चिल्लाने लगा, फिर आंख बंद करके एकदम रोने लगा, फिर चिल्लाते लगा। फिर वही चीज हुआ दिक्कत। मैं उसको बोल रहा हूँ भाई कुछ नहीं है, देख आंख खोल के देख। अगर तू आंख खोल के देखेगा नहीं तो उसको रियलिटी पता नहीं चलेगा, समझ रहे हो? ये सब नो। हाँ, तो आंख खोल के देख, एक बार देख ले तो कंफर्म हो जाएगा कि तेरे आसपास कुछ नहीं है, मैं हूं, तू है, तेरा दोस्त है। इस वक्त में मैं उसको ऐसे एकदम पकड़ा अच्छे से, मतलब एकदम हक किया उसको, और उसके गाल में थप्पड़े लगाए, क्योंकि उसको बोल रहा था मैं आंख खोल के देख, तो डर मत। झपटे मारे, ऐसे नहीं कि उसको हाथ साफ करने के सर लिए जी को बोलना। तो सिर्फ मारने का बहाना चाहिए। मारने का बहाना नहीं था ये, ठीक है। मैं उसको चपट मार के उठा रहा था, भाई तू जाग जा, जाग जा बच्चा, कुछ नहीं है, कोई भूत भूत नहीं है। तो मैं ऐसा उसको उठा के समझा रहा था, और उसी टाइम पे मेरे मम्मी आ गए, या और ये आ गए, मेरे को बोलने क्यों मार रहा है बच्चे को, बोल रहे। तो मैं फिर उनको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मैं मार नहीं रहा हूँ, मैं उठा रहा हूँ उसको, वो उसको दोहरा पड़ गया है एकदम। वही चीज है। तो यही बात है। और ये आधा बात बोल के बोल रहा है कि चमटा मार रहा है, ये इंसान हाथ साफ करने पे लगा होता है, नहीं। तो बात ये है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में अगर कोई डरता है तो उसको क्लियर करना जरूरी है कि नहीं भाई तेरे आसपास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है तू देख सकता है, क्लियरली देख सकता है। तो ये सिंपली बच्चे के अंदर ये बात आया कहाँ से, ये भूत प्रेत का बात जो है आया कहाँ से? सबसे पहले मैं बाद में जब पूछा, उसके बच्चे को पूछा, कि उसके पेरेंट्स को भी पूछा कि ऐसा ऐसा बात हुआ क्यों, तो वो बोले कि नहीं, हम 2 दिन पहले से, मतलब एक ऐसा कंडीशन है हमारे गांव में,
तो उसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उसके दिमाग में भी यही रह गया है। मैं समझाया कि ऐसे नेगेटिव बातें मत क्या करो घर में। सराउंड होता है, हर चीज का एक सराउंड होता है। तुम घर में पेरेंट्स लोग जैसे बात करेंगे वैसे चीजें बच्चे के दिमाग में घुसेगा। अगर पेरेंट्स घर में हमेशा झगड़ा हो रहा है तो बच्चे के दिमाग में नेगेटिविटी घुसेगा। नेगेटिविटी मतलब वो किसी को ट्रस्ट नहीं करेगा, वो किसी को मतलब डरेगा किसी से कुछ बोलने के लिए, या फिर वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। ठीक है, अगर घर में पेरेंट्स ग्रोथ की बातें करते हैं, पैसे की बातें करते हैं, पैसा कैसे कमाना है उसके बातें करते हैं, फाइनेंशियल बातें करते हैं, तो बच्चे के दिमाग में फाइनेंशियल नॉलेज आएगा बहुत अच्छे से। तो ये सब होते हैं। अगर घर पे अगर मतलब रिलीजियस बातें करते हैं, मतलब रिलीजन के ऊपर, या फिर हाइपर रिलीजियस हैं घर में लोग, तो बच्चे हाइपर रिलीजियस हो जाएंगे। ठीक है, तो बात यही है। ओके, तो बच्चों को समझाना है कि किस कंडीशन में कैसा बिहेव करना है, कैसे टैकल करना है प्रॉब्लम को, ना कि उसको डरा के छोड़ देना है। तो बातों को कंप्लीट करना होता है। घोस्ट मूवीज जो होते हैं, डर क्यों लगता है लासा, बता। भूत के जो मूवी होते हैं डर क्यों लगते हैं? हाँ हाँ, हम मतलब ऐसे रिलेट करने लगते हैं ना, क्यों इसीलिए। क्यों अरे हमारा ब्रेन करवाता है रिलेट। हम जो रिलेट क्यों देखते करते हैं हम वही सोचते हैं। हैं? ओके, अतुल। मतलब कोई चीज बोल बोल बोल, बोल दे। मतलब कोई चीज अगर हम पढ़ रहे हैं, कोई चीज अगर हम देख रहे हैं, तो मतलब ऑटोमेटिकली ऐसा हो जाता है कि हम इमेजिनेट करने लगते हैं उस चीज को, हमारा दिमाग ही इसीलिए। बना है ऐसा। हमारा दिमाग ऐसा बना ही है कि वो रिलेट करने लगता है, और उसको हम खुद ब खुद जीने लगते हैं। और वो इमेजिनेशन करने लगते हैं, इमेजिन करने लगते हैं कि अगर मैं बोलूं कि एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, जहाँ पे वो अंधेरा छाया हुआ है। मेरा नेटवर्क इशू है, मैं बाद में मैं बोलूँगा। ओके, सही है, चलेगा। तो बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, अंधेरा छाया हुआ है, एक तरफ से वो चांद का जो लाइट होता है ना वो आ रहा है, और वहाँ पे पेड़ के ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ है, व्हाइट कलर का, बड़ा बड़ा आंख करके उल्लू बैठा हुआ है। और उसमें हो क्या रहा है कि साइकिल से एक इंसान जा रहा है साइड से, और उसी टाइम पे उसका साइकिल से आवाज निकल रहा है, क्या कौन ऐसा टाइप का आवाज निकल रहा है। और उसी टाइम पे एक इंसान बरगद के पेड़ के साइड में यूरिनेट कर रहा है। तो ये जो साइकिल से जा रहा है, इसका साइकिल का आवाज से वो इंसान जो यूरिनेट कर रहा है वो डर के मारे भाग गया। तो उसका जो पैरों की आवाज सुन के ये साइकिल वाला डर के भाग गया। तो यहाँ पे कुछ लोगों को हंसी आई होगी, या फिर कुछ लोगों को डर लगा होगा पेड़ के बारे में सोच के। क्यों ये कंडीशन हुआ, क्यों? पहली बात, यहाँ पे एक ऐसा अनएक्सपेक्टेड थिंग था, जो कि अगर तीन टाइप के इंसान होंगे यहाँ पे। पहला पहला टाइप होगा जो बरगद के पेड़ के बारे में सोच रहे हैं, फोकस कर रहे हैं उनको। जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके दिमाग में कोई डर नहीं होता। उनके दिमाग में डर होता है सिर्फ भूत का, क्योंकि जो चीजें दिखती नहीं, जो चीजें होती नहीं, जो चीजें का प्रूफ है नहीं हमारे पास, भूत का। तो पहले वो भूत के बारे में सोचेंगे, क्योंकि बरगद का पेड़ के बारे में बोल रहा था मैं। दूसरा बात, कोई यूरिनेट कर रहा है पेड़ के साइड में, तो उसका कंडीशन अलग है। तीसरा कंडीशन, जो साइकिल से जा रहा है। तीन लोगों से रिलेट हम करेंगे, तीन टाइप के लोग तीन लोगों से रिलेट करेंगे। चौथे पर्सन हम हैं जो ये स्टोरी पूरा सुना। समझ रहे हो? ये सुनो। हाँ, तो जो स्टोरी ये पूरा सुना, जिस इंसान को पूरा स्टोरी मालूम है, वो इंसान को डर नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि उसको सब रियलिटी मालूम है। कहाँ से हुआ, कैसे गया, साइकिल वाला कैसे गया, साइकिल वाला कैसे डर के भागा, वो यूरिनेट करने वाला कैसे भागा, खड़े रहने वाले, पेड़ में जो उल्लू था वो कैसे उड़ के गया, सबको मालूम है। जिसको सब मालूम है वो इंसान नहीं डरेगा। मूवीज में भी यही होता है, जो इंसान मूवीज को आधा देखता है वो डर जाता है। मैक्सिमम हॉरर मूवीज जो होते हैं वो उसके एंड होते हैं, लास्ट में भूत खत्म होता ही होता है मैक्सिमम मूवीज में, देख लेना।
वो भूत को इसलिए खत्म करते हैं ताकि इंसान जो देख रहा है उसके मन में डर ना बैठ जाए। अगर वो आधा मूवीज बना के छोड़ देंगे, मतलब कोई भूत को आधा रख देंगे, तो इंसान उसी के बारे में 3-4 दिन तक सोचता रहेगा और उसी के बारे में चिपक जाएगा। उसके दिमाग में वही बैठ जाएगा कि ऐसा एक भूत था। एनाबेल, कोई देखे हो एनाबेल? अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, मजा आता है सच में। हाँ हाँ, मजा लगता है। हाँ, तो वही चीज है। तो हॉरर मूवीज को हमेशा पूरा देखो। आधा देखे तो तुम्हारा दिमाग आगे इमेजिनेशन को क्रिएट करेगा, और वही जो मूवी तू देखा होगा वही मूवी तेरे आधा देखा होगा ना, उस मूवी को कंप्लीट भी तो करना पड़ेगा। करेगा कौन? जब तू सोया हुआ होगा, सपने में वो कंप्लीट होगा। और सपने में हर कोई होते हैं डरपोक, समझे? क्या समझे विकास, बोलो, क्या नहीं समझ पाए बोलो। मैंने अरे मैं समझा ही तो क्या था, क्या मतलब। क्या? क्या बताइए। अरे क्या समझ नहीं पाया बोल। नहीं नहीं, समझा समझा ना। और फिर ये ऐसा वाला क्यों दिखाया? जस्ट रिलीजियस हो, मजे लेने के लिए। हाइपर रिलीजियस मत हो, ठीक है? किसको बोल रहे हो? नहीं नहीं, हर किसी को ना, मैं एक पर्सन को बोल रहा हूँ। थोड़ा लॉजिकली सोचो। हम्म। ठीक है। लासा, बोल, क्या समझा इससे? समरी बता, समरी। समझी होगा सर जी, ग्रामर। स्टार्ट हाँ वही स्टार्ट कहाँ से ग्रामर करूँ? रेफरेंस। हाँ बोल बोल। स्टार्ट कहाँ से करूँ? कहीं से भी, तेरा मन। अरे मतलब कौन से टॉपिक से स्टार्ट करूँ ये बता दो। मतलब इसका समरी जो ये टॉपिक था, मतलब इसमें एक बात बता जो तू समझ पाई, एक बात। मतलब ड्रीम्स वाला बोलूं? हाँ सपने चलेगा, क्यों आते जो हैं भी ऐसे? तेरा मन, जो भी। हाँ तो देखो, मतलब हम दिन में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचते हैं। हम्म। कभी बैठकर किसी चीज के बारे में सोच लिया, फिर अचानक से माइंड कहीं और चला गया, फिर उसके बारे में सोच लिया, फिर कहीं और चला गया, फिर उसके बारे में सोच लिया। हम दिन में बहुत सारे काम करते हैं, बहुत कुछ देखते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। तो हम्म। ये सब जो होता है ना, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड में जो हम्म। स्टोर होकर रहता है, ठीक है। सबकॉन्शियस माइंड में सब कुछ होता है, जो आप मतलब बिना चाहे करते हो, जो आप चाहे करते हो, सब कुछ होता है वहां पे। हम्म। तो जो चीज आप अधूरा छोड़ देते हो, वो कुछ भी हो सकता है, कोई सोच हो सकता है, ऐसा कोई गाना हो सकता है जो आपने आधा सुना हो, हम्म। ऐसा कोई मूवी हो सकता है जो आपने आधा देखा हो, ऐसा कोई हम्म। काम हो सकता है जो आपने आधा किया हो। तो ये सब ना एक चेन बनकर, जस्ट लाइक एक मूवी बनकर आपके ड्रीम्स में आती है, हम्म। और कुछ नहीं। और इसमें ऐसा सुपरनेचुरल चीज नहीं है कि कोई मर गया और आपको सपना दिखा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस मतलब आप अगर उसके बारे में सोच रहे हो, हम्म। सपोज अगर कोई लड़की है, उसके उसका कोई करीबी नहीं है अभी, और वो उसके बारे में दिन रात सोच रही है, हम्म। तो ऑब्वियसली उसे उसका सपना आएगा। और ऐसा नहीं है कि मरने के बाद वो 12 दिन जो रह जाती है आत्मा, वो आके बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम्म। हो गया। सही है। विकास, तू क्या समझा समरी? हम्म। देखो, समरी में मैं ये समझा कि सर जी को बच्चों को मारना अच्छा लगता है। हम्म। नेगेटिव भी पकड़े हो, पॉजिटिव तो पकड़ सकते नहीं। सर जी का जब भी मन लगता है तब मार लेते। एक सवाल था सर जी, हाँ। आपके सपने में कोई आके कुछ बोला है? हम बताएंगे नहीं। मतलब आया है? हाँ आते हैं, आते हैं, वहां बस अपने में तो आते आते हैं। आते हैं। समरी बताओ, समरी। समरी क्या बताऊं? बताओ। थोड़ा लॉजिकली सोचना चाहिए हमको। अब भूत के ऊपर थोड़ा विश्वास कम करना चाहिए, क्योंकि भूत प्रूवन नहीं है। हम्म। नॉट प्रूवन बाय साइंस। हाँ। जो नॉट प्रूवन बाय साइंस, डू नॉट बिलीव देम। हम्म। इफ यू बिलीव, यू आर ए, क्या कहते हैं सर जी, वो सी से जो होता है। नहीं नहीं, उसको बोल नहीं सकते, मेरे को फिर नहीं काटना नहीं पड़ेगा। नहीं, क्यूट होते हैं, क्यूट होते हैं। चोट, चोट क्या तो है रे? क्या ये? नहीं
इसका क्यूट मीनिंग होते क्या हैं है? वो, हाँ, पता क्यूट नहीं। क्यूट होते हैं, सही है सही है। हाँ, तो वो क्यूट होते हैं और क्यूट हमको होना नहीं है। हाँ। ओके। एक और एक हाँ कुत्ता था, तो हाँ हाँ। उसका फोटो में देखा था इंस्टा या पे। या उसके या नीचे लिखा या था हाउ क्यूट। या मैं उसको पढ़ा हाउ कुत्ते, मतलब कुत्ते। दिक्कत कुत्ते। यही हुआ था, ठीक है, हाउ कुत्ते। अरे कुत्ता राम। कैसे, मतलब कुत्ता का फोटो लगाया, उसके नीचे लिखा है कुत्ता कैसे। देखो, तुमको कोई कुत्ता काट दिया, उसको बोले सन ऑफ अ बिच, तो तुम उसको गाली दे रहे हो या उसका एफर्मेशन बता रहे हो? क्या पता। ये क्या चल रहा है हम्म। मीटिंग में? तो यही बात है। कुछ भी चल रहा है तो कुछ भी चल रहा है, हम्म। चेचा मत, बैठे रहे शांति से आराम से। कह लासा। हमेशा मैं क्यों फंस जाती हूँ, क्या बोलूं? अभी तो बोला है। उसको हम्म। पूछो, अतुल को पूछो, अतुल उसने अभी को, एक भी नहीं बोला। उसका कट गया था ना। इंटरनेट इशू। किसका कट गया? नेटवर्क इशू है इसका। अरे, इसका इंटरनेट का इशू है, कटा नहीं है। तो यही बात है। तो तो भूत और भगवान दोनों एक इमेजिनेशन है। और अगर कोई विश्वास करता है तो अच्छा है, कोई ना करता है तो अच्छा है। अगर कोई ढूंढ रहा है तो अच्छा है, ढूंढते रहो, आगे बढ़ते रहो, ठीक है। यही बात है, और क्या। दिमाग का इमेजिनेशन है। और अगर इसके बारे में ज़्यादा जानना है, इमेजिनेशन क्या होता है, कैसे होता है, अगर तो इमेजिनेशन साइंस सही से बिहाइंड हुआ। गोश्त देखो। हाँ, साइंस बिहाइंड अगर गोश्त वाली सीरीज। साइंस बिहाइंड घोष का एक सीरीज है हमारा, ठीक है, उसको दादा, देखो। उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए ना। हाँ, उसके बारे में, किसके बारे में? जो डिसऑर्डर होते हैं, जो डिजीज होते हैं, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ वाह, क्या हाँ, टाइमिंग अभी है! अभी, वाह क्या क्या टाइमिंग टाइमिंग है! है। एक कौन एक आया? एक पर्सन है, वाह! एक पर्सन है हमारे वेलकम, साथ, साइन वेलकम। महापात्रो, ठीक है। ये मेरे से ओह माय जुड़े हैं गॉड। लगभग 1 साल से। ओके। तो ये मेरे को जिस दिन आए थे मेरे पास, मतलब मेरे से जुड़ने के लिए जिस दिन आए थे पहले दिन, तो चैलेंज लिया था। एक दो दिन क्लास हुआ। और फिर एक चैलेंज किए थे हमें, मुझे ये पर्सन। तो वो बोले थे एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। तो एक स्टोरी चल रहा था, यही भूत का ही टॉपिक मैं समझा रहा था इन लोगों को। सौम्या थी, साइन था, अतुल था और गुड्डी थी। आज गुड्डी नहीं है। आई एक्सेप्ट डिफेक्ट ये फ्रॉम सुन लो, रुक ए जाओ चुप। रुक जाओ। अबे तेरे को शुरुआत, शांत नहीं बैठ। आता तो क्यों बोल रहा है इंग्लिश? तेरे को नहीं आता है तो चुप रह। रहने दो, इंग्लिश मत बोलो बाबू। तो और इंग्लिश सुन के मेरे कानों से खून आ रहा है। ये हुआ क्या, 4 पर्सन थे, चार मेरा पर्सन को मैं कान पढ़ा रहा ऑपरेशन था। होने वाला है। सुन लो। 4 पर्सन थे, 4 पर्सन को मैं पढ़ा रहा था। उस कंडीशन में हुआ क्या, ये इंसान बोला, साइन महापत्रो जो है, ये बोले कि मैं अगर भूत से मिलवा दिया तो, जैसे ये बच्चा बोल रहा था स्वस्तिक, मतलब वो बच्चा था स्वस्तिक उसका नाम है, वो बोला कि यदि देखे दिली भूत, मतलब अगर दिखा दिया आपको भूत। मैं बोला ठीक है, दिखा तो मैं मानने लगूंगा। ये इंसान भी साइन महापात्र किसी दिन मेरे को बोले थे कि अगर मैं आपको भूत दिखा दिया तो। मैं बोला आई एम वेटिंग। आज तक नहीं दिखा पाए वो। आज दिखाना चाहोगे लाइव में, साइन महापात्र? कुछ बोलने के लायक ही नहीं रहा, अब क्या बोले। बोलिए अभी कुछ, भूत बोलिए। अच्छा, भूत बोलिए बोल रहा हूँ मैं, भूत दिखाइए। ए ना ले, खींच ना, लेक्चर ना कर। भाई तो कैमरा खोलते खुद दिख जाएगा हमको। चैट ना करो तो, डिस्टर्ब ना कर। साइन महापात्र कुछ बोलना चाहोगे इसके ऊपर? उस बच्चे को मेरे को दिखाना पड़ेगा, उसके मम्मी पापा को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो भी अभी मान रहे हैं कि भूत हैं। तो आप ही बोल दो, कुछ बोलना है तो, क्योंकि आप ही सहारा हो हमारे। एक स्टोरी है, साइन को नहीं पता है, ठीक है। साइन को बताएंगे, बाद में बताएंगे। साइन, भूत हैं या नहीं है दुनिया में? ये सुन नो।
आंसर मी नाउ। नो, व्हाई नॉट? कहाँ है नहीं? नो क्यों नहीं है? रीजन के अबे साथ तोर मुंह ना कह, मुंह न कहो, मुंह न कहो। मुन को अरे घर वाले होंगे इसके आसपास, हाँ सही इसलिए नहीं बात बोल है। पा रहा होगा। क्यों नहीं है घर बोलो। वाले नहीं होंगे, घर वाले नहीं होंगे, वो 4 वाला। ए रुक जा, प्राइवेसी। बोलो। यस, घर वालों के बीच घिरा हुआ हूँ। हाँ, घिरे ही रहोगे तुम, क्योंकि काम ही ऐसे करते हो। हाँ तो बोलो, साइन महापात्रों क्यों नहीं है भूत? लिख के बता दो, चैट पे बता दो, हमें पता चल जाएगा, मैं पढ़ लूंगा। जल्दी जल्दी लिखो। इसको आता है लिखना? क्या पता, हाँ इनको लिखना नहीं आएगा। अरे यार, ये तो एक्सपर्ट है लिखने आता में। होगा। अरे शायर इंसान है, शायर इंसान लिख नहीं पाएगा, क्या हाँ, बात है। अरे जॉन इलिया के बड़े कविता भक्त लिखता हैं। है। जॉन इलिया के बड़े भक्त हैं। अरे जॉन नहीं एलिया मुझे इंस्पिरेशन लेता था। हाँ तो वही नहीं, तो। मुझे लगा कि शायद सिर्फ 4 बजे ही इनका हाथ चलता है टाइपिंग में, इसीलिए। 4:50। देयर ओ नॉट एनी प्रूफ, इंग्लिश है, बिकॉज देयर इंग्लिश। नॉट एनी प्रूफ। कोई प्रूफ है ही नहीं। अंग्रेज तुम्हें की कहाँ से औलाद। मिलेगा प्रूफ है? प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ कहाँ से मिला? मैं ये पूछूंगा, प्रूफ नहीं है, ये प्रूफ कहाँ से मिला? वाओ। हम्म। हम्म, हम्म। हम बोलेंगे क्या? क्यों बोल रहे हो? एक दिन तो तुम बोले थे मेरे को चैलेंज करता हूँ, मैं दिखा दूंगा। क्या हुआ आज? आई डोंट नो। ओके सही है, चलेगा, कोई बात नहीं। कोई तो माना। यो, मैंने हार मान लिया। अच्छा है, हार मत मानो। अगर तुम्हें आज भी लगता है कि है, तो ढूंढो। ढूंढो, मैं तो बोल रहा हूँ, ढूंढो भाई। ढूंढो, अच्छे से ढूंढो। हाँ मैं रिलीजियस हूँ, ठीक है, मैं रिलीजियस हूँ। सिर्फ उन्हीं को मालूम है जिसने बांधा है। हम्म, हम्म, ओके। और कुछ? हमारे घर के पंडित ने। हाँ, तुम्हारे घर के पंडित ने बांधा है। अच्छा है, तो फिर आज यहीं पे रोकते हैं टॉपिक तो। वो, अरे पर आप तो वो डिसऑर्डर और डिजीज के बारे में कुछ बताने वाले थे। कौन सा? आपने तो मतलब थोड़ा और एक्सप्लेन कर दो। ओके, और क्या एक्सप्लेन करूँ? हाँ, वो सीरीज के बारे में ना। वो डिसऑर्डर, हाँ, डिसऑर्डर, डीआईडी, डीआईडी, हाँ डीआईडी हाँ हाँ, ओके। तो या एक फिर एक बीमारी है, सिजोफ्रेनिया। एक बीमारी है डीआईडी। एक बीमारी है हेलुसिनेशन बोल सकते हैं। हेलुसिनेशन एक सिम्टम है, बीमारी नहीं है, एक सिम्टम है। मतलब इस कंडीशन में एक साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। उस साइकोलॉजिकल कंडीशन में क्या होता है, हमारा इमेजिनेशन इस लेवल में बढ़ जाता है कि अगर हम किसी बात को दिल से सोचने लगे या फिर दिमाग से ज्यादा सोचने लगे, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि हमें फील होने लगता है, उसको हम मतलब महसूस कर सकते हैं, ठीक है। एक अच्छा वर्ड, महसूस, तो महसूस कर सकते हैं। और उस कंडीशन में होता क्या है कि हमें हेलुसिनेशन होने लगते हैं। मतलब मान लो मैं किसी पर्सन के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मतलब जानता हूँ उस पर्सन को। अगर वो पर्सन मेरे आस पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी मेरे को ऐसा लगेगा कि वो इंसान मेरे आसपास है और मेरे को मेरे से बात कर रहा है या फिर कुछ भी, ठीक है। होता है, ये बात होता है। हो सकता है वो चीज़ सपने में हो सकता है वो चीज़ क्या हेलुसिनेशन में हो। अगर सपने में हो रहा है तो वो सपना होता है, इमेजिनेशन होता है, ड्रीम होता है। अगर वो तुम बिना सोए अगर तुम्हें दिख रहा है, बिना सोए तुम्हें फील हो रहा है,
बिना सोए तुम्हें लग रहा है कि तेरे पास कोई है, तेरे पास कोई बैठा है, तेरे पास कोई बात कर रहा है, तो वो होता है हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन दो टाइप के होते हैं, सॉरी, हाँ, तीन टाइप के होते हैं। तो पहला होता है, सॉरी, पहला होता है क्या, पहला होता है विजुअल हेलुसिनेशन, मतलब हमें दिखते हैं वो चीजें। मतलब वो बीमारी में, वो अगर कोई बीमारी है उसमें विजुअल हेलुसिनेशन का क्या बोलते हैं, सिम्टम है, तो उसमें हमें दिखते हैं वो चीज। वो नहीं होंगे उस जगह पे लेकिन दिखेंगे। या फिर अगर कोई मान लो दीवार पे कोई शर्ट टंगा होगा, तो मैं देखूंगा उसको, अंधेरे में हूँ और वो शर्ट को देख लूंगा, तो मेरे को ऐसा लगेगा दीवार के पास कोई खड़ा है। ठीक है, वो होता है विजुअल हेलुसिनेशन। ओके। एक होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऑडिटरी मतलब क्या होता है, मतलब हम बैठे होंगे घर पे, लेकिन हमको ऐसे कुछ साउंड सुनाई देंगे जो कि हम किसी चीज से रिलेट कर लेंगे। मान लो पांजल की मतलब पांजल बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में क्या बोलते हैं रे पांजल को? पायल। पायल, पायल। पायल की छनछनाहट, घुंघरू की छनछनाहट, या फिर चूड़ियों की खनखन। तो ये सब जो होता है वो आवाज ऑडिटरी हेलुसिनेशन होते हैं। अगर तू किसी नोवेल को पढ़ रहा है, डरावना नोवेल, मतलब कोई हॉरर नोवेल पढ़ रहा है, या फिर कोई मतलब कोई मूवी देख रहा है, हॉरर मूवी, तो उसके बाद ये हेलुसिनेशन कॉमन होते हैं। कुछ कीड़े भी होते हैं जो ऐसे आवाज निकालते हैं, मतलब एक ची ची करके एक आवाज निकालते हैं। तो वो आवाज जो होता है, कीड़े का आवाज है, हमको भी मालूम है कीड़े का आवाज है, लेकिन हमको उस वक्त लगेगा कोई छमछम आवाज हो रहा है, या फिर किसी भी तरह का ऐसा हेलुसिनेशन, ऑडिटरी हेलुसिनेशन हो सकता है। एक होता है स्मेल का हेलुसिनेशन। ठीक है, ऑर्डर हेलुसिनेशन वो होता है। उसमें क्या होता है, हम किसी इंसान के जो सेंट होता है, कुछ इंसान होते हैं, कुछ जानवर होते हैं, कुछ एनिमल्स होते हैं, उनका जो सेंट होता है कुछ अलग टाइप का होता है। हम उस सेंट से, हम उस ऑर्डर से थोड़े ज्यादा फैमिलियर हो जाते हैं। कभी कभी हम जब अकेले होते हैं, हमको उसी तरह का ऑर्डर आने लगता है। ऑर्डर मतलब क्या, सेंट, स्मेल, उसी तरह का स्मेल आता है। जब भी हमें वैसा स्मेल आएगा, उस तरह का, उस रिलेटेड या फिर उस तरह का स्मेल आएगा, उस वक्त हम उस सेंट के से रिलेट कर लेंगे और हमारा दिमाग उसका इमेज क्रिएट करेगा, और वही ऑर्डर जो है, वही जो स्मेल का हेलुसिनेशन है, वो स्मेल का हेलुसिनेशन जुड़ जाएगा ऑडिटरी या फिर विजुअल हेलुसिनेशन से। तो होता क्या है, एक कंडीशन ऐसा था भी। मेरा एक दोस्त था, उसका, वो एक परफ्यूम लगाता था। तो किसी तरह उसका डेथ हो गया उस दोस्त का। तो उसका परफ्यूम का सेंट आज तक भी मेरे को याद है। कभी कभी मेरे को वो परफ्यूम कहीं कहीं पे ध्यान आ जाता है, या फिर उसी तरह का परफ्यूम, ना नॉट एग्जैक्ट बट लाइक दैट, कभी कभी हो जाता है। तो वो चीज होता है, मेरे को उसका आसपास होने का फील, या फिर आसपास कुछ फील होता है वैसा। तो वो होता है स्मेल का हेलुसिनेशन। और वो कन्वर्ट हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा हेलुसिनेशन। कौन सा हेलुसिनेशन? ऑडिटरी एंड विजुअल। ओके। ये होता है तीन टाइप का हेलुसिनेशन। और एक है फील हेलुसिनेशन, मतलब हम टच फील कर सकते हैं। कभी कभी हम बैठे होंगे, हमारा जो मसल मेमोरी होगा, आ, तो मसल मेमोरी से भी अभी कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, ये क्या है रे, काट काट काट, साला इसको काट। डराने का कोशिश कर रहे हैं। मैं अभी निकाल रहा है इसको, रिमूव इसको फ्रॉम द किक मारो कॉल। सची। मार दो, रिमूव फ्रॉम द मार कॉल। दो, मार दो। मार दो, मार दो। ये- Why do boys have hallucination mostly of girls? बॉयज को ज्यादा हेलुसिनेशन नहीं होता है, गर्ल्स को ज्यादा होता है, समझे? गर्ल्स को ज्यादा होता है, बॉयज को ज्यादा हेलुसिनेशन नहीं होते। ओके, एनीथिंग एल्स?
क्या मैं बोला था, एक बात बोल रहा था क्या, कुछ तो बोल रहा था। तो हेलुसिनेशन होते हैं और क्या। और एक होते हैं टच, टच फील कर सकते हैं हम। जैसे कि कभी कभी अगर तुम्हें ऐसे लगेगा कि तुम्हारे पीठ में कोई हाथ रख दिया, तुम्हारे कंधे में कोई हाथ रख दिया, कोई नहीं होगा आसपास, लेकिन तुम्हें ऐसे लगेगा। कभी कभी ऐसे इधर, इधर जो है हमारा, इधर फोरियर में कोई ऐसे दबा रहा है, ऐसे भी लगता है। ठीक है, कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हें लग रहा होगा कि ऐसे कोई दबा रहा है मेरे इधर, या फिर कोई मेरे नाक को टच कर रहा है, कोई कान को टच कर रहा है, ऐसे लगता है। हेलुसिनेशन होता है। मेल्स में नहीं, फीमेल्स में ज्यादा होते हैं, मेल्स में ज्यादा नहीं होता। एंड इट इज रियल। और उसको अगर कोई रिलीजियस पर्सन होगा, कोई ऐसा होगा, नो आई मीन सच्ची ये व्हेन कुछ बॉय और गेट, बोलना चाहता था। इसका नो आई मीन व्हेन बॉय गेट हेलुसिनेशन, देन देयर इज मेनी चांसेस ही गेट्स a hallucination of girl। इस बारे में मैं बोलना नहीं चाहता बाबू। वरना सच्ची का लाइफ लाइफ नहीं बचेगा। हाँ, अभी तो बोलना नहीं चाहता। इसके बारे में नहीं, इसके बारे में क्या बोलना, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, दूसरे दिन, आज नहीं। जिस दिन हम उस टॉपिक पे आएंगे, उस दिन। क्यों अपनी पोल खोलने पर तुला हुआ है? वही तो। ओके मैन, आई एम नॉट मैन, आई एम ए बॉय। ओके। ओके मैंगन एक स्लैंग टर्म है, ऐसे बोलते हैं बोल चाल। तो और कुछ? हाँ, इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना है, ये जो हेलुसिनेशन है, कुछ जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, साइकोलॉजिकल क्या डिजीज हैं, सिम्टम्स हैं, इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना है, तो हमारा एक यूट्यूब में सीरीज है, साइंस बिहाइंड घोस्ट नाम से एक सीरीज है। उसको एक बार कवर कर लो, हो जाएगा काम। मैक्सिमम आइडियाज आ जाएंगे। तुम भूत से डरना छोड़ दोगे, भूत से मतलब ज़्यादा रिलेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जहाँ पे भी तुम ऐसे केसेस सुनोगे, तुम उसके उसके पीछे का साइंस निकालोगे, या फिर आ, बीमारी का कारण निकाल लोगे, कौन सा बीमारी हुआ है इंसान को, वो निकाल लोगे। होता है ये वाला। ठीक है, लेकिन उसको पेशेंस के साथ देखना पड़ेगा। हर वीडियो 5 से 10 मिनट का है लगभग। हाँ, इधर थोड़ा प्रमोशन कर दो आप, जो काम चल रहा है। प्रमोशन नहीं, अभी नहीं, ये सही वक्त नहीं है काम का प्रमोशन करने के लिए, क्योंकि प्रमोशन का 80% कंप्लीट नहीं हुआ। ओके, सही है। तो वही चीज़ है, उसको वीडियो को देखो। इसके नीचे मैं उसका लिंक डाल दूंगा, चाहो तो देख सकते हो। तो कम से कम 17 वीडियोज हैं, 15 से 17 वीडियोज हैं, देख लो, समझ जाओगे। तो बात यही है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। थैंक यू।